हम आज बात करेंगे ऐसी एक समाज सेवी से जिन्होंने हमेशा गरीबों, असहाय, कमज़ोर लोगों का साथ दिया है और ऐसी जनप्रिय नेता से जो सभी की मदद करती हैं, ऐसी डॉक्टर नलिनी खन्ना जो प्रोफेसर हैं समाजशास्त्र की लखनऊ विश्वविद्यालय में। और यही नहीं, उनके पास अपार अनुभव है। काफ़ी कई इलेक्शंस उन्होंने लड़े हैं, विधानसभा का लड़ा, मेयर का लड़ा और काफ़ी चुनावी उनके पास अनुभव है। और आज हम उनसे जानेंगे कि समाज में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं होली के उपलक्ष्य में पूछूंगा कि मैडम होली की क्या शुभकामनाएं दे रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को और भारत में जितने भी किसी भी धर्म के संप्रदाय के लोग हैं, सभी होली उत्साह से उमंग से मनाते हैं। तो सभी को होली की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और इस तरह से हर साल होली मनाई जाए। और अभी शिवरात्रि भी बीता है, महाशिवरात्रि कुंभ की। वो इतना अच्छा योगी सरकार ने इंतज़ाम करा, लाखों लोगों ने स्नान किया पुण्य गंगा में। अब आगे हमारा नवरात्र आ रहा है, हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो उसकी भी आगामी आप लोगों को सबको शुभकामनाएं और खूब सुरक्षा से सब त्यौहार मनाइए। अभी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार धराशाही हुई और भारतीय जनता पार्टी वहां पर आई है। योगी जी ने भी कई महासभाएं की हैं, महाकुंभ भी 66 करोड़ से अधिक लोग वहां पर स्नान, अमृत स्नान किए हैं। क्या शुभ संदेश दे रही हैं? देखिए, मैं बनारस की बेटी हूँ और मैं हिंदुत्व की जो बात करने वाले योगी और मोदी जी हैं, उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राज्य बनाने की कोशिश की है। और उन्होंने, देखिए, पूरा दिल्ली में शासन सरकार मोदी का बनाया है, इसके लिए उनको बहुत शुभकामनाएं। और योगी का वही रूप जो है वो लखनऊ में भी दिख रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जिसको उन्होंने उत्तम राज बना दिया कि हम लोग महिलाएं रात को 2 बजे भी आते हैं। तो उन्होंने इतना सख्त प्रशासन बना रखा है कि कोई भी महिला को कोई एक शब्द नहीं बोल सकता है। और अब यहाँ की पुलिस प्रशासन भी सुधर गई है और जितने अपराधी माफिया थे सब खत्म हो गए हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा है। आगामी समय में भी जितने भी त्यौहार आएंगे, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी ईद मनेगी और अभी चैत्र नवरात्र आएगा हिंदू का। तो हम लोग सब हम बनकर, मतलब हिंदू मुसलमान सब एक होके सब त्यौहार को मनाएं और उत्तर प्रदेश को उन्नत बनाएं। और जिस तरह से योगी मोदी बना रहे हैं और हमारा देश दिल्ली में शासन हो गया है, देश की राजधानी में, तो अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अच्छा कार्य करेंगे। और उन्होंने महिला मुख्यमंत्री बनाया है, इसके लिए हम सब महिलाएं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हैं कि देखिए हमारी महिलाओं का कितना उत्थान हो रहा है। और जय हिंद, जय भारत। आज आप देख रही हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं अपने देश के, उनको काफी सर्वोच्च सम्मान अन्य देशों में मिल रहा है। अधिकतर देशों में उनको मतलब जो है कि जो प्रमुख सम्मान है वहाँ का, प्रथम सम्मान है वो मिल रहा है। क्या वो आप मानती हैं कि वास्तविक में मोदी ने गर्व से मस्तक भारत का ऊंचा किया है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे घर बनारस से सांसद हैं। और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारी काशी नगरी में हम लोग बेटियों ने, बहनों ने उनको ही सांसद बनाया है। और हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे घर का, हमारे बनारस का उन्होंने जो विकास कर दिया है, वो 50 साल की मैं बनारस को देख रही हूँ जो मैंने नहीं देखा। और उन्होंने देश का भी विकास किया है और देश में एक से एक अर्थव्यवस्था बनाई है। और उन्होंने देश की उन्नति के लिए इतने कार्य करे हैं कि जिसके हम लोग जितनी योजनाएं बनाए हैं, यदि उनको पढ़ने लगे और बोलने लगे तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। इसी वजह से उन्होंने देश के नाम को इतना ऊंचा किया है। पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जो एक अर्थशास्त्री थे, वो चले गए, उनको श्रद्धांजलि। उनके बाद ये माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बनाया है, जिससे उनको विभिन्न देश वाले, जो दूसरे देश के मुल्क के लोग हैं, अलग अलग देशों के, वो उनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। इससे हमारे देश का नाम भी बढ़ रहा है, गौरव भी बढ़ रहा है, उनसे संपर्क भी बढ़ रहा है। और विभिन्न तरह की जो उनकी अर्थव्यवस्था है, वो हमारे देश में आने से कुछ हमारे देश का प्रोत्साहन और प्रगति भी होगी। इससे उनको मुबारकबाद हो। क्या ये भी मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, मोदी जी महिलाओं के पैर तक छूते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं का सम्मान इस सरकार में बढ़ा है? जी हाँ, हम ये समझते हैं कि पहले जितनी भी सरकारें थीं, उसमें अपराध और माफिया बहुत थे और बहुत गुंडागर्दी थी, लोगों की ज़मीन पर कब्ज़ा करना, महिलाएँ रात को 2 बजे
कहीं नहीं जा पाती थी। जब से माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हम दिल्ली में भी रात को, बम्बई में भी, लखनऊ में भी, कहीं भी जाए, बनारस में, कोई डर नहीं है और इतनी सुरक्षा है। अब तो पुलिस भी बहुत अच्छी हो गई है, यदि कोई मदद मांगो तो वो भी करती है। इन लोग ने सबको एक भय दे दिया है कि यदि किसी को सुरक्षा नहीं दोगे, ज़मीनों पर कब्जा करोगे या गरीबों को सताओगे या किसी महिला को सताओगे तो तुम लोगों को कहीं भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो उन लोगों ने एक सख्त निर्णय लिया है, नियम भी बनाया है और महिलाओं के लिए, देखिए मैं महिला महापौर, उन लोगों ने, सरकार ने तो बनाया कि महिला महापौर होगी, तभी तो मैं चुनाव लड़ी है। महिला महापौर देखिए लखनऊ में, दिल्ली में उन्होंने महिला मुख्यमंत्री बनाया है। तो हम चाहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत विकास कार्य कर रहा है और भी योजनाएं बनाई हैं और इस तरह से महिला बहुत सुरक्षित हो गई हैं, बहुत उन्नति कर रही हैं। लेकिन महिलाओं को भी, अभी हम लोग 8 मार्च को महिला दिवस मनाए हैं, उसमें कितना हम लोग ने उत्साह से काम किया है। लेकिन महिलाओं को भी एक बात ज़रूर समझना चाहिए कि उड़ो, उड़ो, जितना उड़ सको, लेकिन अपने पाँव ज़मीन पर ज़रूर रखना, ज़रूर रखना, ज़रूर रखना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर नलिनी खन्ना बोल रही थी और बता रही थी किस तरीके से समाज में जीना चाहिए। महिलाओं को ज़मीन पर ही अपने पैर रखने चाहिए, भले ही कितनी ऊंची क्यों न हो, लेकिन उनकी ज़मीन नहीं छूटनी चाहिए। राष्ट्रीय नवल टाइम्स से एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से।